राधे राधे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। कैंसर साइन ये आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। 16 नवंबर से लेके एंड ऑफ नवंबर तक आपके आसपास क्या एनर्जी रहेगी। ऑल्सो कैंसर साइन यूनिवर्स कार्ड निकले हैं, मतलब सभी के लिए कॉमन कार्ड निकले हैं, सभी साइंस के लिए कुछ वो है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस एंड हीलिंग का कार्ड कि आप जो भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में उसमें एक प्रैक्टिकल प्लान लेके आइएगा। अब आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की हेल्प नहीं चाहिए, अब आपको शायद साइंस की या नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में आने की ज़रूरत है। और शायद आपका कोई स्पिरिचुअल काम था वो अब आप कंप्लीट कर चुके हो और अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए कहा जा रहा है। हीलिंग से मुझे लग रहा है या तो आपकी हीलिंग हो चुकी है कंप्लीट, या फिर आपके अंदर अब वो गुण एक्टिवेट हो चुके हैं कि अब आप दूसरों की हीलिंग कर सकें। ओके, सो कैंसर साइन, व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर कैंसर, कर्क राशि। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपनी हीलिंग करवा के आ चुके हैं कहीं से, या फिर आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपकी हीलिंग हो चुकी है। जो अभी आपका एक्सपीरियंस रहा है रिसेंट का, उसकी वजह से आपकी हीलिंग हो चुकी है। और यस, नाइट ऑफ कप्स, आप ब्यूटीफुल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो, आप लव की एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो। यू आर चूजिंग लव एंड स्पिरिचुअलिटी, दैट्स गुड। एंड जस्टिस, जस्टिस इज हैपनिंग। वी हैव टू ऑफ wands, ठीक है। तो कर्क राशि, जो आपकी एनर्जी मुझे लग रही है सबसे ज़्यादा तो वो ये है कि आपकी हीलिंग अभी कुछ लोगों की चल रही है और कुछ लोगों की हो चुकी है। और वो हीलिंग के जो बाद का पीरियड होता है जिसमें हम अपने आप को खुद को डिस्कवर कर रहे होते हैं, जिसमें हम अपने आप को और भी ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, 1 सेकेंड। आपका वैसा पीरियड चल रहा है कि जिसमें आप खुद को और भी ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स है कि आपका खुद के साथ आपका रिलेशन बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है। और द हायरोफेंट के साथ इसकी कॉम्बिनेशन है कि आप जो भी देखिएगा, ये 2 मेजर आर्काना है, हायरोफेंट एंड जस्टिस, कि आप अपने ट्रेडिशंस को बहुत महत्व दे रहे हो। अपने ट्रेडिशंस के थ्रू आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो। अपने ट्रेडिशंस की वजह से आप कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे सेक्रीफाइस भी करते नज़र आ रहे हैं। ये दोनों कार्ड मुझे जैसे सेक्रीफाइस की और इशारा कर रहे हैं, और आप जैसे नई जगह पे मूव कर रहे हो अपने ट्रेडिशंस की वजह से। और वहाँ पे भी आके अब आपके पास जैसे 2 चॉइसेस हैं, 2 रास्ते हैं अब आपके पास, और आपको कहा जा रहा है कि आपको जो भी चॉइस करनी है वो करिएगा जिसमें दूसरों को जस्टिस मिले, खाली आपको नहीं। यहाँ पे एथिक्स आ रहा है थोड़ा सा आपका सामने कि एथिक्स को चूज़ करिएगा। आप जो भी चॉइस लें, जो भी आप चूज़ करें, आप वो चीज़ चूज़ करिएगा कैंसर साइन जो कि मॉरली एकदम करेक्ट हो, ठीक है। और आप अपने साथ भी जस्टिस करें और दूसरों के साथ भी जस्टिस करें, और आप अपना जस्टिस बाद में रखें। हमारा जस्टिस कई बार सेल्फिश होता है, दैट्स ट्रू, ठीक है। तो आप अपने जस्टिस को बाद में रखें और सोसाइटी के जस्टिस को पहले देखें, क्योंकि आपके ऊपर अभी सोसाइटी की काफ़ी नज़रें हैं। मुझे लगता है किसी इंसान की भी आपके ऊपर काफ़ी नज़रें हैं। नाइट ऑफ कप्स कि कोई पर्सन है जो कि आपको लव ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन ट्रेडिशनली वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और आप चाहते हो कि वो गलत ना करो, आप जस्टिस बनाए रखो अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी सोसाइटी के साथ। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है, और उस चीज़ की वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उसको चूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसको जैसे नवंबर मंथ में भी स्टॉप पे डाल रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप जैसे किसी चीज़ से दूर भी भाग रहे हो, या फिर आपको स्पिरिट्स लेके जा रही हैं किसी चीज़ से दूर। इस पर्सन से हो सकता है या फिर इन ट्रेडिशन से हो सकता है। आप अभी बहुत ही असमंजस के उसमें हो। लेट मी पुल आउट वन मोर कार्ड फॉर यू कैंसर साइन, वन मोर कार्ड फॉर कैंसर साइन। वाओ, सी, ये कार्ड आया है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड, और फिर बॉटम ऑफ द डेक में है इसमें 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 10, सबसे पहली बात तो आपका, मैंने बोला ना कि कार्मिक डेप्थ वर्ड शायद आपके लिए मैंने पहले चूज़ नहीं, मतलब यूज़ किया था सबसे पहले, ठीक है। कि जैसे आप कुछ कार्मिक डेप्थ कंप्लीट करके आ चुके हो, आपके लिए बोला था या किसी और रीडिंग में, नॉट श्योर, बट जैसे आपका कोई कार्मिक डेप्थ है और वो आप डेप्थ पूरा चुका के निकलोगे। सोल्यूशन आपका यही है कि इसको तो आपको कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिशनल
साइड को चूज़ करेंगे तो वो आपके लिए एक पनिशमेंट होगी, वो आपके लिए दुखदायक होगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि उसमें एक बहुत ही प्योर ब्लेसिंग छिपी हुई है, बहुत ही प्योर। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सेल्फ हैप्पीनेस भी चूज़ करें हैं, दूसरा ऑप्शन भी चूज़ करें, तो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग ही है, ठीक है। तो भी आपके लिए वो चॉइस जो है आपकी, वो गलत नहीं है। आपकी दोनों चॉइस खुशी है इसमें, लेकिन जैसे सबकी खुशी है, ये ट्रेडिशनल चॉइस हो गई। 9 ऑफ कप्स हो गई आपकी विश फुलफिलमेंट, जो आप चाहते थे ये वो हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, क्या आपको लगता है कि वो गलत है कार्ड या ये गलत है? आपको दोनों कार्ड्स पसंद होंगे, राइट। कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, आपको अच्छी फैमिली चाहिए, आपको खुशहाल जीवन चाहिए, आपको विश फुलफिलमेंट भी चाहिए, आपको गोल्डन एनर्जी में आना है, आपको फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। फ्रीडम यहाँ भी है, बट एक ग्राउंडेड है ये एनर्जी एज़ कम्पेयर टू दिस एनर्जी। तो अगर आपके पास चॉइस आए कि आपको क्या चूज़ करना है, तो मैं कहूँगी आपको कि 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बेहतर एनर्जी का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इसके साथ जा रहा है एनर्जी, हायरोफेंट और जस्टिस के साथ, कि आप जस्टिस को चूज़ कर रहे हो। मुझे लग रहा है जैसे आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है अभी किसी चीज़ का। कैंसर साइन, आपको बहुत ज़्यादा जैसे प्रेशराइज़ भी किया जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी चीज़ के लिए, शायद शादी के लिए आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो अगर आप हाँ करते हैं ना, तो आउटकम बुरा नहीं है बिल्कुल भी, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी बुरा आउटकम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अभी जैसे आप डर रहे हो, आपको पता नहीं है कि आगे क्या है, आपके लिए कोई चीज़ जैसे न्यू है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप एक न्यू चीज़ के अंदर एंटर कर चुके हो और आपको पता नहीं है वो चीज़ क्या है न्यू, लेकिन वो नाइट ऑफ कप्स टाइप एनर्जी है, यानी कि वो बहुत ही प्योर एनर्जी है, बहुत ही ट्रू लव है, बहुत ही ट्रू एनर्जी है। और आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स का डिसीजन है वो, और वो गलत होगा, लेकिन एक्चुअल में आप उसको मौका देंगे ना इस एनर्जी को, तो वो आपको अच्छा आउटकम देगी। सिमिलरली मुझे फाइनेंसेस के लिए नज़र आ रहा है कि जैसे अभी आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे थे, आपको काफ़ी खर्चा हुआ होगा, और आप मूव ऑन कर रहे हो कहीं पे, जैसे दूसरी सिटी में या कुछ भी, और आपको कहा जा रहा है सब्र रखिएगा। ये सब्र रखने की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स का सब्र नाइट ऑफ पेंटिकल से थोड़ा सा कम होता है, बट इट इज़ गुड, ठीक है। इसका सब्र अच्छा होता है, तो आपको कहा जा रहा है सब्र रखिएगा। ऑल्सो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको एंजाइटी होती है तो आप मेडिटेशन करिएगा। हालांकि मुझे एंजाइटी की एनर्जी नज़र नहीं आ रही कैंसर साइन आपके लिए। आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल पाथ पे डटे रहिएगा, अपने आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, ठीक है। बिलीव इन गॉड, ये एनर्जी मुझे कह रही है, बिलीव इन गॉड, आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि ये भी सब्र की एनर्जी है। ऑल्सो कुछ चॉइस बनाइएगा, प्रैक्टिकल प्लान बनाइएगा। ये जो एनर्जी है ना, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पे सच में आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा बिखरी बिखरी सी एनर्जी लग रही है। मैं ये नहीं कह रही कि वो टावर एनर्जी है, नहीं, ये बिल्कुल भी टावर एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे अभी आपको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, और अभी आपको करना क्या है, नेक्स्ट मूव आपका होना क्या चाहिए, और आपको किसका इंतज़ार है, किसका इंतज़ार नहीं है, किससे आपको बात करनी चाहिए, किससे नहीं। तो कैंसर साइन अभी आपकी जैसे प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा सा इम्बैलेंस है, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे बैलेंस आ जाएगा, दिख रहा है मुझे कि बैलेंस आ जाएगा। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी स्कैटर्ड एनर्जी की जगह उसको एक जगह इकट्ठा करिएगा यहाँ पे, ठीक है। फोकस, आपको ओम मेडिटेशन कर सकते हैं आपको फोकस मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। उस मेडिटेशन की हेल्प से आप अपना प्रैक्टिकल प्लान बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना अगर प्रैक्टिकल प्लान बनाएंगे तो जो भी आपका आउटकम होगा ना, आप जिस भी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। सक्सेस है, सक्सेस आपके कार्ड्स में है, चाहे इस साइड जाइए या उस साइड जाइएगा, सक्सेस है। लेकिन उन दोनों सक्सेस की डेफिनेशन फिर अलग होगी दुनिया की नज़र में, ठीक है। वहाँ पे 9 ऑफ कप्स को अब आप देखिए दुनिया कैसे डिफाइन करेगी, इंडिपेंडेंट, बोल्ड, मॉडर्न। 10 ऑफ कप्स, वेरी ग्राउंडेड पर्सन, वेरी सक्सेसफुल पर्सन। समझ रहे हैं आप, सक्सेसफुल दोनों हैं, बट इनकी डेफिनेशंस थोड़ी अलग अलग हैं। सो यू हैव अ चॉइस कि आपको किस साइड जाना है, और आपको कहा जा रहा है डू जस्टिस विद योर सेल्फ। अगर आपके पास्ट में आपको बहुत दबाया गया है तो यू कैन चूज़ लाइक इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी। अगर आपको लगता है कि आपको अपने ट्रेडिशंस की ज़रूरत होगी लाइफ में आगे बहुत, वो आपको जान डालते हैं आपके अंदर, आपकी पावर है वो, आपकी ताकत है वो, तो आप ट्रेडिशनल बात को फॉलो करिएगा, ठीक है। ऑल्सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे कह रहे हैं जैसे आप पास्ट से काफ़ी अच्छे से मूव ऑन कर पाएंगे, और पास्ट
से मूव ऑन करके आपके पास एक न्यू पर्सन यहाँ पे मुझे है अवेलेबल दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन जैसे आपका ऑलरेडी वेट कर रहा है, आप पास से मूव ऑन कर रहे हो, ट्रांजिशन पीरियड में हो और ऑलरेडी जैसे एक पर्सन वेटिंग में है। दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। और उसके साथ मुझे कंपैटिबिलिटी अच्छी दिख रही है। जस्टिस कार्ड हमें इस और भी इशारा कर रहा है कि आपकी शैडो साइड जो है, जो आपके बुरे ख्याल आते हैं आपके अंदर किसी भी तरह के, या फिर अच्छे ख्याल, ये देखिएगा इसकी थिंकिंग आपको क्या लगता है, कोई मतलब शैतानी लग रही है ना, और इसकी थिंकिंग बहुत ही प्योर, बहुत ही हीलिंग वाइब्स। तो आपकी दोनों वाइब्स को आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस करिएगा, ठीक है, बैलेंस करके रखिएगा इन दोनों चीज़ों को खुद के लिए फॉर योर ओन सेल्फ। सो कैंसर साइन, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे, रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। मैंने 11/11 पोर्टल की रीडिंग भी अपलोड कर दी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।